नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज हरियाणा। दोस्तों, मानेसर के हयातपुर में शराब ठेकेदार की गोली मार के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। फिलहाल बदमाशों ने 3 लोगों पर फायर किया, जिसमें बलजीत नामक शराब ठेकेदार की मौके पर ही मौत गई, जिसमें 2 लोगों को और गोलियां लगी है, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, बल्कि दूसरे के पैर में छू कर गोली निकल गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। माना जा रहा है कि सीसीटीवी को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े बदमाशों ने आकर गोलियां बरसाई, उससे आसपास इलाके में सनसनी फैल गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इन बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। फिलहाल मानेसर में दिन दहाड़े बदमाशों ने चलाई धुआंधार गोलियां। मानेसर के हयातपुर गांव में कारोबारी की हत्या। ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने 3 लोगों पर की एक के बाद एक फायरिंग, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, जबकि बाकी 2 गंभीर रूप से हुए घायल। बलजीत नाम के व्यक्ति की हुई मौत तो राम और रविंद्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों ने किए कई राउंड फायर। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। गोलीकांड की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। गुरुग्राम पुलिस मौके पर जांच में जुटी। मानेसर इलाके में हुए गोलीकांड के बाद आसपास इलाके में सनसनी फैली हुई है। दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। गुरुग्राम के हयातपुर इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 युवकों को लगी गोलियां, जिसमें एक की मौत तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि तीसरे युवक की टांग में गोली लगी है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वारदात लगभग शाम 4:30 बजे की बताई जा रही है। वारदात हयातपुर के जोधपुर चौक की है, जहां बलजीत रविंद्र, जो कि जेसीबी और हेड्रा का काम करता है, ऑफिस में बाइक सवार 2 युवक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बलजीत को 4 गोलियां लगी थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रविंद्र को 1 गोली लगी है। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जबकि तीसरा युवक राम की टांग में गोली लगी थी, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय बलजीत के तौर पर सामने आई है, जो कि हयातपुर का रहने वाला था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें 2 युवक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसते हैं और फायरिंग करते साफ तौर से दिखाई दिए जा रहे हैं। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची है और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस इन बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। प्रदीप कुमार। हाँ जी, ये दिनेश प्रधान जी का ऑफिस है। क्रेन सर्विस का चलाते हैं। भाई साहब अंदर सोते थे। यहाँ पे 2 बाइक, एक बाइक आई यहाँ पे, ठीक है, वो रुकी, वो अंदर गई। अंकल और भाई साहब सोते थे, उनने चलाई गोली। मैं इस ऑफिस में था, मैं बाहर गया, वे मेरे को देख के भागे। मैं उनके साथ बाहर आया, उनने मेरे ऊपर फायर किया। एक भाई और था राम, उसके ऊपर फायर किया। हम नहीं जानते उन्हें। ऑफिस में कितने थे? 4 से 5। तो किसको क्या जी को? तो कुछ इसमें कैसी हालत है उनकी? क्या कुछ उनको डॉक्टर बोल रहे हैं एक्सपायर। कौन एक्सपायर? बलजीत। और जो रविंदर है और उसके वो राम ओके है, उसको गोली लगी है, पंजे में आ गए, छोके निकल गई। रविंदर अभी तो ओके बोल रहे हैं उसमें। मेरा नाम योगेश है जी। जो भी कुछ था हम ना उनको जानते हैं, कौन है, क्या है, कैसे हैं। किस किस को गोली लगी है? तो बलजीत को, बलजीत चाचा को और रविंदर भाई को। राम भाई को छू के निकल गई। हम जब उनके साथ लगे तो हमारे ऊपर भी उन्होंने फायरिंग की है। गोली लगी? 4 से 5 फायर हुई। और रविंदर को? रविंदर भाई के लिए गर्दन पे लगी। और जो तीसरा आप बता रहे हैं उनको पैर पे टच करके निकल गई। तो अब इनकी क्या कुछ हालत है, कुछ पता है आपको? देखो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि चाचा तो एक्सपायर हो चुके। कौन आए थे, कितने लोग थे, किस 2 बंदे थे, नहीं पता कि कौन थे। बाइक से आए थे, यहाँ पे उन्होंने बाइक खड़ी कर रखी थी। हमें जब
दूसरे ऑफिस में थे हम, जब हमने आवाज सुनी तो हम बाहर निकले, उनके पीछे भागे तो उन्होंने हमारे ऊपर भी फायरिंग की, उसके बाद वो निकल गए। किस टाइम की घटना है? ये लगा लो कि 4 साढ़े 4 के आसपास। इसमें आज साय करीब 4 बजे के आसपास हयातपुर में एक दुकान के अंदर घुस करके कुछ लोगों के द्वारा गोलियां चलाई हैं, जिसमें कि एक बलजीत नाम का व्यक्ति है, 50 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके अलावा एक और अन्य व्यक्ति है जिसका नाम रविंद्र है और जो कि स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिलहाल हयातपुर गाँव में रहता है। तो उनको भी एक गोली लगी है, जिनकी स्थिति अभी ठीक है। तो फिलहाल पुलिस की क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें स्पॉट की विजिट कर रही हैं और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा मौका का मुआयना किया जा रहा है। प्राइमरी तौर पर जो 2 सस्पेक्ट हैं, जो आसपास की फुटेज को पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है, 2 सस्पेक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और जल्द ही इन लोग दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो 2 घायलों और एक मृत है, उसमें क्या कुछ संबंध है इनका? इसमें अभी तक की जो प्राथमिक जांच के तौर पर पाया जा रहा है कि यह जो मामला है ये एक बिजनेस राइवलरी का मामला ये फिलहाल तक नज़र आ रहा है। जो भी मौके से विटनेस जो पाए गए हैं और जो अन्य पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है, जो मृतक है उनके द्वारा कुछ व्यवसाय किया जा रहा था और उसी व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धा के दौरान ही अभी तक ये सामने आया है कि इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की टीमें स्पॉट पे हैं और डीपली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।